आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, आपकी तरफ से मांग की जा रही है। तो बड़े अपडेट दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आपका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चंदीराम अखाड़े पर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार के युवक की हत्या से रोष है और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग भी की जा रही है आपकी तरफ से, और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा। पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दे सरकार, ये मांग की जा रही है, और साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो आपका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार के एक युवक की हत्या हुई थी, और इसी को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रही है, और आपको बता दें कि मुआवजे की मांग की जा रही है और साथ ही साथ सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। और इसे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिवेश हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिवेश, फिलहाल क्या कुछ हालात है ऑन ग्राउंड, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला था, बिहार के युवक की हत्या हुई थी, और अब लगातार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ हालात ऑन ग्राउंड? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कोशिश ये थी कि सीएम हाउस तक पहुंचे, घेराव करें, लेकिन पुलिस ने पहले ही जो बैरिकेडिंग करके उनको तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया था। मांग इनकी ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसको जो है उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता भी हमारे साथ हैं। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? प्रदर्शन किस लिए है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली ने पूरे देश के हर समाज में, हर वर्ग में जहर फैला दिया है। पुलवामा के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके गोली मार दिया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका प्रदेश पूछ करके उनको गोली मार दे रहे हैं। पांडव कुमार को इसलिए गोली मारी गई, उनका केवल गुनाह यही था कि वो बिहार से थे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, केवल आम आदमी पार्टी के लोग नहीं, दिल्ली के अलग अलग कोने से लोग आए हैं पूर्वांचलियों को न्याय दिलाने के लिए। और जब तक पूर्वांचली को न्याय नहीं मिल जाता है, हमारे भाई को 1 करोड़ रुपए उनके परिवार में और एक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। लेकिन सीएम से मुलाकात की है, परिवार ने भी सचिवालय में आश्वासन दिया है सीएम की तरफ से कि हर संभव मदद होगी और जांच के भी तुरंत आदेश दिए। ये भाजपाई धर्म के ठेकेदार बनते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम लोग भी सनातनी हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक बाहर नहीं निकलते। ये भाजपाई, वो चूंकि वो गरीब था, किराए के मकान में रहता था, दलित था, वंचित था, बिहार से आता था, इसलिए उसको जबरदस्ती उसके घर से एसडीएम गया है, उठा करके उसको सचिवालय ले गया। वो जा नहीं रहा था। हम लोग वीडियो भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गरीबों के ऊपर प्रताड़ना करती है, गरीबों को पूरी तरीके से सताने कार्य करती है। हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। इनके हम ईंट से ईंट बचा करके इनको जवाब देने कार्य करते। तो बिल्कुल जो तख्तियां हैं वो भी लेकर पहुंचे हैं। पूर्वांचली हूँ, डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। जो हादसा हुआ है, आप समझ गए, हमारी विधानसभा में हुआ है। ये हमारे साथी हैं पूर्वांचल से। मेरा नाम संजय राठी है और हम नजफगढ़ विधानसभा से हैं। ये जो हादसा पेश आया, ये बिल्कुल हमारी विधानसभा में पेश आया। एक पुलिस वाले ने एक दिमाग में जो ये सरकार चल रही है, बीजेपी की, अमित शाह की सरकार जो चल रही है, इसकी सोच को अपने दिमाग में लेकर एक गरीब को गोली मार दी। ये सिर्फ जानकर कि वो बिहार से आया हुआ है, आपसी भाईचारा खराब करने। आप क्या लोग मांग कर रहे हैं? सर, हम मांग कर रहे हैं कि जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को एक नौकरी दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जिसने ये हत्या की है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक मिलाकर फांसी की सजा सुनाए। हम लोग नजफगढ़ में रहते हैं सर। अगर इस तरह से कहीं भी देश में, आप मीडिया के भाई हैं हमारे, आपसे कह दिया जाए कि आप कश्मीर में नहीं जा करके कवर करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे, आप कश्मीरी हैं, आप बिहारी हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप मराठी हैं, ऐसे चलेगा क्या? ये एक देश है, राम का देश है, कृष्ण का देश है, अल्लाह ईश्वर सब हमारे साथ हैं, भाईचारे के साथ सब लोग लगे। और हम ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार से, नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह जी से, रेखा गुप्ता जी को संज्ञान में लेते हुए और उनको बोले कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ जिन्होंने ये कृत्य किया है। बिल्कुल जो कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है, और ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी जो है वो परिवार को दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल देवेश, वहाँ पर जो अन्य लोग भी मौजूद हैं उनसे भी जरा एक बार बातचीत कीजिए कि क्या कुछ मांगे उनकी ओर से की जा रही है, क्योंकि लगातार इस घटना के बाद देखने को मिल रहा है कि नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस पूरा मामला है
उसको राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ मांग की जा रही है वो जरा एक बार इनसे बातचीत करके एक बार फिर से जानने की कोशिश कीजिए देवेश। देखिए, बिल्कुल ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि कितना क्या उनका मोटिव है प्रदर्शन का। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी है और ये नेता भी है। क्या आप क्या मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा मिले? देखिए, हमारी ये मांग है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है, आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था इतनी धाराशायी हो चुकी है कि एक युवक को इसलिए मार दिया जाता है कि वो बिहार से है, और मारता कौन है? दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, और ये कहकर मारता है कि तुम बिहार के लोग आके में गंदगी मचाते हो, शूट आउट कर देता है। हमारी डिमांड है कि जो युवक मारा गया है उस युवक को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार को 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए, उसके परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार था, दिल्ली में किराए के छोटे मकान पे रहता था। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार पूर्वांचल के लोगों पर अटैक हो रहे हैं, लगातार उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, लगातार उनके काम धंधों को उजाड़ा जा रहा है, लगातार पूर्वांचल जो विरोधी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की लगातार सामने नजर आ रही है। रेखा गुप्ता की सरकार जब से दिल्ली में बनी है तब से लगातार पूर्वांचल के खिलाफ इस तरीके से एक नैरेटिव सटा जा रहा है कि ये लोग दिल्ली से किसी तरीके से बाहर चले जाएं, क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते, और ये पूरा नैरेटिव इसलिए सेट कर रहा है कि गरीब आदमी को तंग करो, गरीब आदमी को परेशान करो, और ये मजबूरी में अपने देश चले जाएं। लेकिन हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पूर्वांचल के साथ है। पूर्वांचल में जब अन्याय होगा हम लोग इसी तरीके सड़कों में प्रदर्शन करेंगे। इस मुद्दे को दिल्ली की विधानसभा में उठाया जाएगा और इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का जहर लोगों के दिल और दिमाग में घोल चुकी है कि लोग अब इसलिए हत्या कर रहे हैं कि लोग ये कह के कि तुम बिहार के हो, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम राजस्थान के हो। ये बहुत गलत नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट करा है। तो तमाम ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, न्याय की जो है ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 करोड़ का कम से कम जो मुआवजा है वो पीड़ित परिवार को मिले, साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी है वो भी दी जाए। जी देवेश, बिल्कुल मुआवजे की मांग की जा रही है, साथ ही साथ सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। फिलहाल अगर बात करें पुलिस की तरफ से, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है और साथ ही साथ अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस उस पूरे मामले की पहले से ही जांच कर रही है। जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है कि हर संभव जो है पीड़ित परिवार की जो मदद है वो पीड़ित परिवार की सरकार की तरफ से की जाएगी। आम आदमी पार्टी इस पर मांग कर रही है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है उसका ऐलान करे सरकार, जो पीड़ित परिवार है उसको सरकारी नौकरी दे, साथ ही साथ सख्त से सख्त जो सजा है वो आरोपी को इस मामले में होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर है और इसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी अब प्रदर्शन कर रही है। कोशिश ये थी कि सीएम के आवास का घेराव किया जाए, लेकिन पहले ही पुलिस ने सुरक्षा के चलते तमाम जो कार्यकर्ता हैं इनको रोक लिया। अब ऐसे में मांग इनकी तरफ से यही है कि जल्द से जल्द जो सरकार है वो घोषणा करे, पीड़ित परिवार की जो है मदद की जाए। जी देवेश, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और आपको बता दें कि बिहारी युवक की यहाँ पर बिहार के एक युवक की हत्या हुई थी, और इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी मुआवजे की मांग इनकी ओर से की जा रही है। आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें दिखा देते हैं। बैरिकेडिंग पर जो है आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। पूर्वांचल हूँ, डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी के विधायक। कुलदीप जी, मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, हम मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए आए, भारी पुलिस बल इन लोगों ने लगा दिया। हम तो मुख्यमंत्री पूछने आए, मुख्यमंत्री जी आप पांडव कुमार के घर पे क्यों नहीं गई? क्योंकि वो किराए पे रहता था, क्योंकि वो पूर्वांचल का था। पुलिस कांस्टेबल ने उसके गोली क्यों मार दी? क्योंकि वो बिहार का था, पूर्वांचल का था। अगर दिल्ली में भाजपा राजद ने इतनी नफरत फैला दी है कि लोग जाति का नाम सुन के, लोग पूर्वांचल का नाम सुन के गोली मारने का काम कर रहे हैं, उस परिवार को न्याय नहीं मिला। हम उनसे मांग करते हैं तुरंत उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री घर पे नहीं गई उसके, क्योंकि
क्योंकि वो गरीब था, पूर्वांचल का था, वरना मुख्यमंत्री को उसके घर जाना चाहिए था और सांत्वना परिवार को देनी चाहिए थी। अब आप कब तक प्रदर्शन करेंगे? और हम उनको बताने आए मुख्यमंत्री जी, अगर आप नहीं जागी, उसको न्याय नहीं मिला, ये संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल, ये तमाम जो लीडर है आम आदमी पार्टी के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की जो मांग है वो कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता है और सरकार में मंत्री भी रहे हैं सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती जी, मांग क्या कर रहे हैं इस प्रदर्शन के जरिए आप? देखिए, मांग ये है कि जिस व्यक्ति के साथ पूर्वांचली कहकर के गोली मारी गई है, वो एक मानसिकता को दर्शाता है। रेखा गुप्ता सरकार आकर के पहले माफी मांगे, उस परिवार के साथ न्याय हो जिस किसी ने ये दुस्साहस किया है कि बिहारी कह के गोली मारी है। जिस पूर्वांचली के बल पे भाजपा ने सरकार यहाँ बनाई, आज उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो मानसिकता दर्शाता है। ये कभी पूर्वांचलियों के साथ नहीं थे और ना ही रहेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो इस प्रकार से है कि भाई बिहारियों को, पूर्वांचलियों को ये दिल्ली का नहीं मानते। आज आम आदमी पार्टी उस मानसिकता के विरोध में एकत्रित हुई है और पूर्वांचलियों को कहना चाहती है कि आपके साथ एक ही पार्टी थी, वो आम आदमी पार्टी, जो आपको मान सम्मान दिल्ली में दिला सकती थी, दिला सकती है, दिला सकती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। इतनी नफरत कहां से आ रही है? एक साल की सरकार में इतनी नफरत क्यों फैल रही है? ये नफरत केवल इसलिए फैल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे दिल्ली में कोशिश कर रही है कि बिहार के लोग पूर्वांचल को दिल्ली छोड़कर चले जाएं। पहले झुग्गियां तोड़ा, फिर दुकान रोजी रोटी छीना, अब गलियों में गोली मारी जा रही है। तो डराने की कोशिश की जा रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम पांडव कुमार की न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे।